हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की वीडियो। ठीक है, इसमें हम करेंगे अलंकार। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, और अलंकार का हम संधिविच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अलम प्लस में कार, अलंकार। ठीक है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो भी अलंकार किसको कहते हैं, कोई भी तत्व होता है, उसकी कोई भी तत्व होता है जो काव्य की शोभा बढ़ाए, उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार वे होते हैं जो शब्द के आधार पर चीज़ों की व्याख्या करते हैं, और अर्थालंकार वे होते हैं जो अर्थ के आधार पर चीज़ों की व्याख्या करता है। जो शब्दालंकार हैं शब्द के आधार पर करते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति आदि। और अर्थालंकार हैं, इसके एग्जाम्पल हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि। तो सबसे पहले करते हैं हम अर्थालंकार के उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार में तुलना की जाए। ठीक है, जहाँ तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जब पंक्ति में योजक चिन्ह के तुरंत बाद शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आदि आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले तो योजक चिन्ह है। ठीक है, कोई भी अगर हम इस वाक्य दे रखा है उसमें देख लेना, सबसे पहले तो योजक चिन्ह मिलेगा, और बाद में फिर क्या मिलेगा हमें, सा, सी, से, सम। ठीक है, सा, सी, से, सम, सरिस, ये आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए। ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो। सागर सा गंभीर हृदय हो, तो यहाँ के है तुलना की गई हो, क्योंकि सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक है, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, मुख चंद्रमा सा सुंदर हो, तो सा आ गया, और सब में योजक चिन्ह आ गए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, उपमा अलंकार। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमा अलंकार की तरह सेम है, इसमें भी तुलना की गई है। इसमें क्या है, जब पंक्ति में केवल योजक आए। ठीक है, योजक चिन्ह आएगा, रूपक में भी आएगा और उपमा में भी आएगा। ठीक है, फिर इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें योजक चिन्ह तो आएगा बट शब्द जो सा, सी, से, सम आदि ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, रूपक अलंकार में शब्द, जैसे शब्द आ गया, ठीक है, शब्द दे देंगे और वहाँ उनके बीच योजक चिन्ह दे देंगे। ठीक है, बट सा, सी, से, सम ये नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे बीती विबावरी जागरी। ठीक है, योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, बट शब्द हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अंबर पनगढ़ में डूबो रही तारा घटा, उषा नगरी। ठीक है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो आएगा बट सा, सी, से, सम नहीं आएगा, वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं। ठीक है, योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, चरण कमल बंदो हरी राई। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार वो होता है जब पंक्ति में जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु आदि शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु। ठीक है, जैसे जनु बरसा रीत परकट बुढ़ाई। ठीक है, यहाँ इसमें क्या आ गया, जनु। जनु आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा। नेत्र मानो कमल है, क्या आ गया, मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात। ठीक है, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आदप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, मनहु। मनहु आ गया तो कौन सा आ गया, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर अगला है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति का अर्थ होता है किसी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जिस वाक्य में किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तब वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक देगी जान। ठीक है,
तो देखो कि अगर कोई मधुर मुस्कान है, किसी की मुस्कान से क्या कोई मृत में भी फूंक देगी जान। ठीक है, ऐसा कभी होता है? तो मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के कह रखा है। ठीक है, तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोली गई है क्योंकि वास्तविक जीवन में ये बात असंभव है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। तो ऐसा होता है क्या कि किसी के रोने से ताल तलैया सब भर डाले? तुम रोते हो तो ताल तलैया सब भरते हो क्या? इम्पॉसिबल, दिख ही रहा है, इम्पॉसिबल है। आगे नदियाँ पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार जब तक चेतक था उस पार। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये इतने अलंकार आपको समझ में आए होंगे। और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए हम इतना ही। आगे के अलंकार हैं जो ये मानवीकरण अलंकार आगे की जो वीडियो उसमें कराऊंगी। थैंक यू।